नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं एक फ़िल्म के बारे में जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी। और इंडिया स्टोरी का ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद अभी तक इस पे बात नहीं हुई है। और कई बार जिन चीज़ों पे बात नहीं होती, वो चीज़ें दर्शकों के बीच में दर्शक उसको लेके उत्साहित भी हो जाते हैं और एक सवाल भी आता है कि कहाँ तक ये कहानी जाएगी। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं फ़िल्म के डायरेक्टर और मुख्य कलाकार अ, चेतन डी के हमारे डायरेक्टर हैं और साथ में श्रेयस तलपड़े। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा ये, जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो मुझे लगा बहुत हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट आपने उठाया है और इसको उठाया भी नहीं है आज तक किसी ने। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, आप दोनों से है, कि जब आप ऐसी चीज़ें उठाते हैं तो थोड़ा डर भी होता है कि कौन उठ के खड़ा हो जाएगा, बोलेगा नहीं, आप जो कर रहे हो ये गलत है या ये तो अभी प्रूव ही नहीं हुआ है, और बहुत कुछ आपको आँकड़ों के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ता है। क्या है सर कि डर तो मतलब क्या है कि एक फ़िल्म मेकर अलग-अलग होता है, उनका एक थॉट अलग होता है। हमारा थॉट ही ऐसा था कि इसके पहले भी मेरे एक फ़िल्म पे हम लोग काम कर रहे थे, जो मेरे राइटर और प्रोड्यूसर है सागर जी। तो हम लोग इंडियन रिवॉल्यूशन के ऊपर हमारे पास राइट्स है, तो उसके ऊपर काम कर रहे थे, किससे? लेकिन इंडियन रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशन, ओके। हाँ, तो उनके ऊपर मैं काम कर रहा था। लेकिन उस दौरान उनके जो दोस्त थे नज़दीक के, सागर जी जो मेरे राइटर है, प्रोड्यूसर है, तो उनके दोस्त के साढ़े 4 साल के बच्चे को सर कैंसर होता है। पर उनके नज़दीक होने के कारण वो भी उनको सपोर्ट करते हैं एज़ अ फाइनेंशियल, क्योंकि मिडिल क्लास बेचारी फैमिली थी। हाँ, तो बच्चा 6 साल की उम्र में चला जाता है। डेढ़ साल वो संघर्ष वो सागर जी ने खुद देखा है नज़दीक से। तो उस दौरान हम लोग बीच-बीच में मिलते रहे, लेकिन वो सब रिसर्च ये चल रहा था। लेकिन वो बच्चा जाने के बाद फिर हम लोग मिले, तो हम जिस पे उस पे काम कर रहे थे, तो हमने ये सोचा कि यार, कि वो मुझे मेरे साथ डिस्कस करने लगे कि वो 6 साल तक वो बच्चा तो चला गया, लेकिन उस बच्चे को कैंसर कैसे हुआ? क्योंकि 6 साल का बच्चा था। जब हम उस रिसर्च में चले गए सर, तो 2 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक कैंसर हो रहा है सर। और वो क्यों हो रहा है सर? रिसर्च में पता चला कि खान-पान की वजह से हो रहा है। क्योंकि फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वज़ह से सब्जियों में और इन सब में ऐसे कीटाणु या कहिए ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वज़ह से लोगों को ये बीमारी का सामना करना पड़ता है। मगर जैसा मैंने कहा कि इस तरह के सब्जेक्ट्स जो होते हैं, थोड़ा उठाने के लिए दम भी चाहिए, और आजकल का जो माहौल चल रहा है फ़िल्मों का, ऐसे प्रोड्यूसर्स को भी हमें मेरे ख़्याल में पीठ थपथपानी चाहिए कि भाई आप लोगों ने पैसा लगाया, क्या बोलेंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल मतलब हिम्मत तो लगती ही है। बट क्या है ना आजकल तो लोग गलत काम करके भी नहीं डरते हैं, तो हम तो फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं। जी। क्यों डरना चाहिए? एंड द फिल्म इज़ नॉट ट्राइंग टू टारगेट एनीवन इन पर्टिकुलर। बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि ये चलो इतने सालों से ये सारा पेस्टिसाइड्स वगैरह चलता आया है, बट उसका प्रमाण धीरे-धीरे करके इतना बढ़ता गया और अभी तो मतलब इतना एडल्ट्रेशन होने लगा है कि आप एक कलिंगड़ खाने में भी डर लगने लग गए। राइट। सो विच इज़ सो अनफॉर्चुनेट, एक बेसिक चीज़ जैसी रोटी खाना, अगर उसमें हमें डाउट आने लगे तो थोड़ा मामला कंसर्निंग है। प्लस उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, यू नो वो हम देख रहे हैं इतने स्टार्क कि ये कैंसर जो कभी-कभार हम एक आध किस्सा सुनते थे, वो अभी सर्दी खाँसी जैसा हर दूसरे घर में अगर आपको सुनाई दे तो देन इट इज़ कंसर्निंग एंड अलार्मिंग। देन समवेयर वी नीड टू थिंक अबाउट इट एटलीस्ट, मतलब कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और ये कहाँ जाके रुकेगा? कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यू नो। सो द फिल्म इज़ बेसिकली ट्राइंग टू जस्ट क्रिएट दैट अवेयरनेस, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन एंड आस्क पीपल टू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन्स कि अगर ये ऑर्गेनिक आप बेच रहे हो, तो कहाँ से ऑर्गेनिक है ये? कहाँ से बनाया है आपने? कैसे बनाया है? ज़रा बताओ तो थोड़ा-सा। तो वो करो, वो ज़रूरी है बिकॉज़ हमारी जनरेशन तो मुझे लगता है हम तो फँस चुके हैं। ओके। हम फिर भी शायद बेटर टाइम से निकल के आए हैं, है लेकिन अभी जो टाइम है, हाँ, वो ज़्यादा मुश्किल है। तो अगले हमारे बच्चों को हम क्या छोड़ के जाएँगे ना उनके लिए। तो बोलेंगे यार आप लोग ने तो बैंड बजा के रख दिया, एज़ इट इज़ आज शहर में यार चलने को जगह नहीं है। राइट। सो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जो उनको हम लोग थोड़ा अच्छा करके दे दें। सो एटलीस्ट एक कोशिश है। अब आगे क्या होता है, लोग कैसे इसको स्वीकारते हैं, ये लोगों पे डिपेंड है। राइट, बट जैसे मैं कह रहा था कि सब्जेक्ट्स उठाना है, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से आगे भी ये सब्जेक्ट बढ़ता है, क्योंकि आप शुरू करते हैं खान-पान से और फिर मेडिकल तक बात जाती है। किसी ने मुझे कहा था कि मेडिकल पे भी एक फ़िल्म बनाई जाए, क्योंकि जिस तरह का मेडिसिन्स और हॉस्पिटल्स और ये। बट आपके आड़े ऐसी कौन-सी मुश्किलें थीं जो आपको लगा फ़िल्म बनाते वक़्त,
या फ़िल्म पूरी होने के बाद? क्योंकि सेंसर भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इस तरह की फ़िल्में अटकती हैं। हाँ, लेकिन ये जो मुद्दे हमने दिखाए फ़िल्म में, हमने किसी को टारगेट किया नहीं है। नहीं, टारगेट ना भी हाँ, करो, आजकल हाँ। तो लोग खुद टारगेट ले लेते हैं हाँ, अपने हाँ। ऊपर। वो तो ले लेते हैं। लेकिन हमने सेंसर का क्या है कि हमने उतना दिखाया है कि मुझे हमें लगता है कि आशा है कि वो क्या सेंसर से चीज़ें अच्छे से निकल के आएगी। दूसरी बात क्या है सर कि सबसे थॉट ये है कि आजकल के देखा जाए तो आजकल के जो बच्चे हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं, वो भारत का भविष्य है सर। ओह! अगर अभी हम कुछ करेंगे तो आगे का जो भविष्य है, शुरुआत हो जाएगी तो तब तक कुछ क्रांति हो जाए इस रिलेटेड। राइट, वो थॉट इम्पोर्टेंट है और फिर कोई भी चैलेंजेस आए, कोई भी बैकलैश करे, तो हम लड़ने के लिए तैयार है सर। राइट। क्योंकि हमारा थॉट सच है ना सर, थॉट सबको लेके है ना। मतलब ये किसी के लिए नहीं, ये इंडिया के अमीर से लेकर गरीब तक सबके लिए हमने बनाई। तो वो सबके थाली में वही जा रहा है इसीलिए। राइट, अगर मैं कास्टिंग की बात करूँ, शेष अच्छे एक्टर हैं, नो डाउट। बट शेष आपने क्यों सोचा और काजल अग्रवाल थोड़ा-सा डिफरेंट कास्टिंग है? हाँ, देखिए सर मैं एक अलग थॉट का इंसान हूँ। मुझे मतलब मैं थोड़ा-सा मुझे सीरियस फ़िल्में जो इंस्पिरेशनल फ़िल्में वो मुझे पसंद आती है। तो मराठी सिनेमा आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? हाँ, मराठी फ़िल्में मैंने तो देखी है बहुत कम देखी है लेकिन मैं साउथ को बहुत फ़ॉलो करता था। तो मैंने तो काजल जी का मैं फ़ैन था, किसका? काजल जी। हाँ, हाँ। तो एक एक्ट्रेस अपने को पसंद आती है जो जिस पे हम यंग एज में होती है, तो काजल जी का मैं फ़ैन था, उनके फ़िल्में देखता क्रश था था। आपको काजल जी पे? तो होता है बचपन में एक चीज़। तो लेकिन क्या हुआ जब स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद वो चेहरा सामने आ जाता है जिनका आप फ़ैन होते हैं। और वो जब चेहरा था ही आपके दिल में, वो तो तो है। सामने भी वही आएगा। तो लेकिन वो एक बार दूरी बहुत क्योंकि मैं एज़ अ न्यू डायरेक्टर और जी, उनको अप्रोच करना, लेकिन कुछ चीज़ें की कॉन्टेक्स्ट किया, वो सारी चीज़ें हो गई, उनको मिला तो फिर 2-3 सेटिंग्स में उन्होंने हाँ किया क्योंकि उनको उन्होंने देखा कि मैं कर सकता उनके हूँ। लिए भी डिफरेंट कैरेक्टर है, मेरा हाँ, ख़्याल हाँ, हाँ, में। जिस यस, तरह यस, का यस, यस। सिनेमा वो हाल-फिलहाल में उनका देखा मैंने, उनके लिए भी डिफरेंट। और श्रेयस? श्रेयस सर का सर तो मैं इकबाल, एक तो क्या है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो जो मैं मतलब मेरी उम्र में मैं श्रेयस सर को देखता था, तो एक यार अभी यंग हैं भई वो। हाँ, हाँ। नहीं, 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 मेरी मैं उम्र में। मेरी उम्र में बोला। मतलब हाँ, मैं 5-6 साल, 8 साल सर मैं छोटा ही रहूँगा। तो तो एक महाराष्ट्रियन एक श्रेयस तलपरे एक यार इकबाल फ़िल्म की और इतने बड़े हिंदी लेवल पे, तो एक इंस्पायर होता है इंसान सर। जी, जी। और नज़दीक का कोई इंसान होता है मतलब तो और इंस्पायर होता है। तो वो देखिए उनको ओम शांति ओम मैंने सर 40-50 बार देखी है। जी। तो वो काम देखते-देखते इंस्पायर होता है और एज़ एन एक्टर तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और वो मतलब क्या होता है सर मतलब सबसे हार्ड एक्टिंग में है कॉमेडी सर। सबसे हार्ड कॉमेडी और इमोशनल ये 2 ही राइट। चीज़ें हैं कि सबसे हार्ड है वो करना। तो सर तो उसमें दोनों में माहिर है। दोनों में माहिर है। अभी एक तरफ वेलकम टू यस, जंगल देख लेते हैं, दूसरी तरफ गोलमाल आ रही है और यस। तीसरी तरफ ये देख लेते हैं। बट मुझे ये बताइए, जैसे उन्होंने नाम लिया आपकी 2 फ़िल्मों का, इकबाल और ओम शांति ओम। गोलमाल का भी नाम हमने बाद में लिया। आपको कहीं लगता है कि आप इन 2 इसके बीच में 2 पार्टों के बीच में कहीं फँस गए और वो अच्छी बात भी है कि आपको लोग उन फ़िल्मों से याद रखते हैं, लेकिन उनसे निकलना भी ज़रूरी है। आपको लगता है ऐसा? नहीं, इसीलिए तो ये कोशिश है, कि इसीलिए तो एज़ एक्टर आप कोशिश करते रहते हो कि खुद को आप कब चैलेंज करोगे, खुद को एक्सप्लोर कब करोगे, लोगों को कब आप सरप्राइज़ करोगे एंड वो कौन-सी फ़िल्म लोगों को कब सरप्राइज़ कर जाए, यू नेवर नो। सो कोशिश करना आपके हाथ में है। सो वही मैं कर रहा हूँ, एज़ सिंपल एज़ दैट। बट आई एम ग्लैड कि जहाँ जब मैंने शुरू किया था, तो आई वाज़ कंसिडर्ड अ वेरी सीरियस एक्टर एंड मुझे कॉमेडीज़ के लिए मतलब मना किया गया था कि अरे नहीं, कॉमेडी तू कैसे करेगा? फ्रॉम देयर कमिंग किसने टू मना किया था ये? मतलब जो वो आपके फ़िल्म मेकर्स थे उन्होंने कहा था कि मत करना या तुम नहीं कर पाओगे? हाँ, नहीं कर पाओगे। मतलब कॉमेडी तू तेरी इमेज सीरियस है, तो कॉमेडी में पता नहीं लोग तुझे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। फ्रॉम देयर कमिंग टू अ पॉइंट वेयर आई एम नोन फॉर कॉमेडीज़ एंड अब सीरियस में पता नहीं यार तुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे। सो दैट्स अ आई थिंक फॉर मी दैट इज़ वन इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स. सो यू हैव टू कीप ट्राइंग, कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ एंड सी वेयर यू लैंड. बट मुझे ये बताइए कि ये जो एक्सेप्टेंस है, एक तरफ हिंदी सिनेमा है, एक तरफ मराठी सिनेमा है, एक तरफ साउथ का सिनेमा है। जो एक्सेप्टेंस है कहाँ पे ज़्यादा है? जहाँ पे आपकी लास्ट फ़िल्म या लास्ट वो कैरेक्टर जो बहुत यादगार रहा है, उसको ना देखते हुए लोग आपको कास्ट करते हैं। जो पहले ये डिसाइड कर रहे थे लोग कि अरे जैसे आपने बोला, अरे कॉमेडी तो तू सीरियस कैसे करेगा या सीरियस है तो कॉमेडी कैसे करेगा? कौन-सी इंडस्ट्री ऐसी है जो
अपनी एक्सपेक्टेशंस या टैग को ब्रेक करती है ज़्यादा? सर क्या है ना, टाइपकास्ट होना और आपको वैसे ही किरदारों में सिलेक्ट करना इज़ द ईज़ी वे आउट, राइट। है ना? मतलब वो हर कोई जो सेफ खेलना चाहता है वो वैसा करता है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जो कहते हैं लाइक कंगना रनौत हु सडनली सॉ अटल जी इन मी कि आप अटल जी आप करेंगे, राइट। यू नो, सो एंड शी सेड मैं करूँगा, तो मैं खुद सरप्राइज था। बोला चलो अभी अगर आपको लगता है तो देन आई हैव टू जस्टिफाई इट, सो यू वर्क हार्ड फॉर इट। देन देयर इज अ समवन लाइक अ चेतन डी के हु सेज कि ये रोल है सर, फादर का है, बहुत इमोशनल है, बट मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। देन यू चैलेंज योर सेल्फ एंड यू से कि चलो मैं करके देखता हूँ। बट एक्सेप्टेंस की अगर आप बात करो तो मुझे लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री एज़ अ होल अगर एक्सेप्टेंस नहीं होता तो मैं 21 साल से यहाँ नहीं होता। नहीं, एक्सेप्टेंस इन द सेंस कि जो एक्टर के ऊपर दाव खेलने को तैयार हो कि यार इसने कॉमेडी किया है, कोई बात नहीं, मैं इससे सीरियस भी कराऊंगा, या सीरियस किया है या उसको मैं फास्ट कराऊंगा, जो भी, मतलब उस तरह से मैं बोल रहा हूँ जो अपनी ही इमेजिनेशन को तोड़े या ऑडियंस की जो एक टैग लगा उसको तोड़ दे। मुझे लगता है इन दैट रिस्पेक्ट आई फ़ील द रीजनल इंडस्ट्रीज़ आर मोर क्या कहते हैं, विलिंग टू टेक दोज़ चांसेस एंड एक्सपेरिमेंट। एंड आई थिंक दैट टू मलयालम इंडस्ट्री शायद ज्यादा, या हाँ, तेलुगु। साउथ की इंडस्ट्रीज़ आई फ़ील येस, मलयालम येस, तेलुगु ऑल्सो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट एंड मराठी ऑल्सो। मराठी विल ऑलवेज बिकॉज थिएटर का बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा है ना जी। मराठी में, तो इसीलिए वो हमेशा एक्टर्स के बारे में सोचते, तब ऐसा सोचते कि कुछ अभी सर अलग करेंगे, अभी लास्ट फिल्म में आपने ऐसा किया था ना, इसमें सर कुछ अलग करेंगे। दे विल ऑलवेज ट्राई एंड ब्रेक दैट मोल्ड एंड से कि लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, इसमें थोड़ा कॉमेडी अलग तरीके से करते। उसमें भी है मतलब टाइपकास्ट और थोड़ा सेफ खेलने, हाँ हाँ है। तो स्टिल आई फील दैट थिंग इज कंपेयर्ड टू हिंदी एंड मराठी, देन मराठी में आई फील द क्या कहते हैं, विल टू, डू डिफरेंट। हाँ, एंड चैलेंज दिस पर्सन कि नहीं किया है ना आपने, अब तक नहीं किया है ना, चलो अभी करके देखते हैं वैसे। राइट, बट एज एन एक्टर भी मुझे लगता है कई बार आप, फॉर एग्जांपल एक जैसे अगर कैरेक्टर्स आते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि यार छोड़ देता हूँ, जान देता हूँ। हाँ, और जब कोई एक्साइटिंग कैरेक्टर्स आते होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं वेलकम टू जंगल, है ना, तो आपने क्या सोच के या आपको क्या लगा कि मुझे एक फिल्म करनी चाहिए? सी एक्चुअली वेलकम टू जंगल का तो ऐसा है कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच happened but which are unfortunately couldn't be a part of the film because the length would have been something else. There are so many characters उसमें इतने सारे हैं कि बट फिर भी मुझे जो अच्छा लगा था वो ये था कि इट हैड अ डिफरेंट ट्रेट, अ ट्रेट विच आई हैड नॉट एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ, यू नो, कि वो जो आपका कैरेक्टर था। हाँ, जो नैनसुख था, वो नाम उसका नैनसुख है, दिखता नहीं है उसको। उसको सिनेमेटोग्राफर बनाया। एग्जैक्टली वो सिनेमाटोग्राफर है, अब सोचो वो क्या करेगा, यू नो, तो वो जो था वो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग था कि चल ना इसमें, एंड व्हेन इट स्टार्टेड इट वाज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर तो एट दैट आपका पॉइंट इन आपका टाइम। एडिशन था, आपके इम्प्रोवाइजेशन थे? नहीं, ये तो मतलब अहमद का डिसाइडेड था कि यार ये दिस इज हाउ आई वांट यू टू प्ले इट, यू नो, कि उसको वो एक आंख में सोडा ग्लास है और एक में नॉर्मल है, वो बोलता है इसमें नॉर्मल क्यों है क्योंकि इससे दिखता नहीं, और उसमें क्यों है उससे बिल्कुल नहीं दिखता है। तो तो वो क्या करेगा, वो सिनेमाटोग्राफर है और वो सीक्वेंसेस भी है कि जीप मिली कि नहीं, तो बोलते हैं जीप। तो उसको तो वो अंधाधुन चले जा रहा है, बट अ फन कैरेक्टर, यू नो, यू ट्राई एंड एक्सप्लोर कितने उसके वेरिएशंस क्या हो सकते हैं, क्या क्या कर सकता है, आप सारा एक्सप्लोर करते हो। लेंथ के वजह से कई सारी चीजें हैं जो आपकी कट जाती है, हाँ, यू वो नो, तो चलता है। बट बट जब आप बोल रहे थे कि शुरू में कुछ और था, फिर कुछ शुरू में क्या था? नहीं नहीं, when the film started, you know, it was a different scenario at that point. We had just immediately come out of a lockdown, राइट, राइट। and फिल्म इंडस्ट्री का ही थोड़ा सा ऐसा था कि यार क्या चल रहा है नहीं चल रहा है पता नहीं, वो तो अभी लॉकडाउन भी की वही वजह है। से। वो तो वो तो चलता ही रहेगा सर, बट एंड वी थॉट कि चल नहीं ऐसा कुछ ट्राई करते हैं, सो मेनी एक्टर्स वगैरह वगैरह, लेट्स गिव इट अ शॉट एंड सी। सो you want to be a part of these, I personally like to be a part of these kind of क्या कहते हैं experiments, you know, मतलब दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और एंटरटेनर्स। नहीं, बोथ सर, बोथ, मतलब मुझे पर्सनली उसमें मज़ा आता है, और कई बार ऐसा होता है कि यार तूने ये क्यों किया, मतलब तुझे नहीं करना चाहिए था, बट मुझे ऐसा आई डोंट रिग्रेट इट
बिकॉज आपकी समझ बूझ तो है ना, अगर नहीं तो फिर आपको नहीं बोलना चाहिए था. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव सेड नो टू. ओके, बट सर्टेन टाइम्स आई फील कि यार आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, हाँ, आई कई बार वांट टू शूटिंग में सी. मजा आएगा। हाँ, देख तो लेते हैं, ऐसा क्या बिगड़ जाएगा आपका. और मैंने कहा कि आज 21 साल हो गए सर, अच्छे-अच्छे आके निकल गए. मैं हूँ अभी भी यहाँ पे, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, लोगों का प्यार मिल रहा है, अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए एक. राइट। सो आई लव डूइंग दीज़ एक्सपेरिमेंट्स, समटाइम्स दे वर्क, समटाइम्स दे वो तो डोंट. सब सिनेमा के साथ हाँ, चलता है। बट एग्ज़ैक्टली, तो माइट एज़ वेल गिव इट अ शॉट, यू गेट वन क्योंकि लाइफ. ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा, डायरेक्टर साहब से भी बात करूँगा मैं, क्योंकि अक्सर जो डायरेक्टर्स हैं, वो सोच नहीं पाते, और ये शायद आई थिंक ह्यूमन नेचर है कि जो हमने देख लिया वही दिमाग में छपता है, और फिर हम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। फ़िल्म मेकर्स की भी बात करूँ, डायरेक्टर्स की, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, उनको लगे कि शायद उसको करने में ये मुश्किल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप ही की बात करूँ एज़ अ डायरेक्टर, आप किस तरह के सिनेमा से ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं? इस तरह का सिनेमा या एंटरटेनिंग सिनेमा लाइक वेलकम टू जंगल, वेलकम, धमाल और ये सब? देखिए, एज़ अ डायरेक्टर मेरा थॉट ये है कि मैं कुछ ऐसे कंटेंट लेके जो ऐसे ही कंटेंट मैं बनाना चाहता हूँ जिससे कुछ अच्छा सा मैसेज जाए इंडिया की पब्लिक को। जो इंस्पिरेशनल सिनेमा है उस मतलब वही थॉट है मेरा, और मेरा जो भी प्लानिंग में है अभी आगे भी, तो इस तरह ही कुछ फ़िल्में हैं। इस तरह की कुछ, मतलब ये इसी तरह का सिनेमा? मतलब गोलमाल या वेलकम ये नहीं या करेंगे। देखने के लिए मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब मैं मतलब बट डू यू वो थिंक इट्स टफ फॉर यू टू मेक ए फिल्म लाइक दैट? बिकॉज़ मुझे लगता है जैसे मैं बहुत, मेरा हाथ तंग है कॉमेडी में। तो मुझे लगता है हँसने, और हँसता भी मैं बहुत मुश्किल से हूँ। मुझे मतलब ज़बरदस्त फ़िल्म चाहिए हँसने के लिए। तो ऐसे आपको लगता है कि कॉमेडी बनाना भी मुश्किल है, क्योंकि कॉमेडी करना तो हाँ, मुश्किल। कॉमेडी बनाना भी मुश्किल है सर, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है सामने वाले को हँसाना। राइट, हाँ, ये सबसे मुश्किल काम है सर, मतलब जो भी फ़िल्म मेकिंग करते हैं, हँसाना सबसे मुश्किल पार्ट है मुझे, मतलब मेरे हिसाब से। राइट। तो ये मैं जो ये फ़िल्में बना रहा हूँ, क्या होता है, एक फ़िल्म खत्म होने के बाद वापस ज़ीरो से शुरू होता है। लेकिन मैं ज़ीरो से वापस मुझे वही मुश्किलें चाहिए, जो क्योंकि मैं मुश्किल चीज़ें मुझे सामने चाहिए ताकि मैं उस पे लड़ के अच्छा प्रोडक्ट बना सकूँ। तो एक अलग थॉट है मेरा, और जिससे मैं मैसेज दे सकूँ भारत के लोगों को अच्छा। राइट। मैं शायद आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा 21 साल हो गए। अक्सर जब भी कोई एक्टर बात करते हैं कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मेरा करियर ये है। आपको लगता है कि एक्टर की ज़िंदगी में कभी वो एक जगह आती है जहाँ पे वो कहे कि नहीं यार अभी सुकून है, या सारी ज़िंदगी ये चलता रहता है कि नहीं यार मुझे अभी ये करना है, या अभी मुझे ये चैलेंज लेना है? मतलब मैं कह रहा हूँ, सुकून की ज़िंदगी आती है कभी? एक्टर के लाइफ में सुकून नहीं आना चाहिए, ऐसे मुझे लगता पर्सनली है। लगता है. हाँ, कि जहाँ सुकून आ गया वहाँ पे आपको ऐसा लगने लगा हाँ अभी ठीक है यार, ये ओके. वैसा नहीं होना चाहिए. हाँ, क्राफ्ट को आप मास्टर करो, ये बात अलग है. ओके, जैसे नसीर जी है, जैसे परेश भाई है, ओके, तो जैसे क्राफ्ट को की मास्टरी कर ली है उन्होंने, तो वो मतलब ऑटोमेटिकली कैरेक्टर में जैसे ही आते हैं सेट पे, मुझे लगता है कि वो घुस के शुरू हो जाते. बट सुकून नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस एक रहना चाहिए कि अब मैं नया क्या करूं. अब मैं इसमें ये, चलो मैं एक पुलिस वाला कर चुका हूँ, ये पुलिस वाला मैं अलग कैसे कर सकता हूँ. बट सीक्वल्स? सीक्वल्स सीक्वल्स इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. उसमें भी अगर आप देखो तो गोलमाल 2 में मेरा कैरेक्टर अलग था, गोलमाल 3 में रोहित ने फिर एक अलग दिया था, गोलमाल 4 में फिर उसने मुझे हुआ कि वो स्टैमरिंग नहीं करना है लेकिन लिस्प लिया. ओके, तो ऐसे ऐसे बात करते हो. ओके, तो तो वैसी गोलमाल 5 में लिस्प के साथ एक और चैलेंज है. तो उसमें भी हम लोग ढूँढते रहते हैं कि यार इसमें कुछ और रोहित है भी वैसा कि श्रेयस को अभी और क्या दूँ. ओके, तो वैसा ये अभी ये एक और ऐड कर ले. ओके, उसमें सो देन इट इज़ फन कि आप करते-करते कुछ चीज़ें हो जाती है. कभी-कभी वो सोची हुई रहती है, कभी आप सोचते हो कि क्या कर सकते हैं. बट आई थिंक यू हैव टू बट आई थिंक कीप सीक्वल वर्किंग में ऑन इट. चैलेंज ज़्यादा है, बिकॉज़ एक एक्सपेक्टेशन लेके ऑलरेडी ऑडियंस आ रही करेक्ट, है ना? करेक्ट. बट उसमें ये भी होता है कि बिकॉज़ वो आपका हो गया है, तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ही दोबारा वो देखने की है. तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुषार का जो कैरेक्टर है, पीपल हैव लव्ड इट सो मच, दे गोलमाल में तुषार को वैसा ही देखना है. नहीं वो है वो वैसा हम लोग को चाहिए भाई, वो नहीं आएगा तो देयर इज़ समथिंग मिसिंग, समथिंग रॉन्ग. बट उसमें भी अगर आप थोड़ा वेरिएशन ला सको, तो नथिंग लाइक एंड दैट विल कम ओनली व्हेन यू कीप ट्राइंग. वो अगर आप सुकून में, अगर मैं ये सोच के चलो अरे गोलमाल है ना, ओके सब हो जाएगा, देन
आई रिमेंबर गोलमाल अगेन में यही थॉट था, मतलब हम लोग फर्स्ट डे जब शूटिंग पे पहुंचे, ऑल ऑफ अस फेल्ट गोलमाल है, हम तो जानते हैं क्या करना है, ओके। और हमने रिहर्सल करनी शुरू कर दी, और टेक करने जब शुरू किया तो रोहित ने कहा कि नहीं, एक और करते, एक और करते, एक और 12-15 टेक हो गए, एंड ही वाज नॉट हैप्पी। एंड ही सेड ब्रेक करते हैं, लंच करते हैं, लंच के बाद करेंगे। एंड लंच के बाद ही शोड अस गोलमाल 3 का जो हमने किया हुआ था, तो उसके 1-2 सीक्वेंसेस उसने पूरे दिखाए हमें। एंड ये भी जो हम सीक्वेंस कर रहे थे, वो भी उसका एक चंक लगा के उसने दिखा दिया। एंड फॉर अस द डिफरेंस वाज नाइट एंड डे। तो जो एनर्जी गोलमाल 3 में थी, वो एनर्जी बिल्कुल इसमें थी ही नहीं। जहाँ एक्टर्स को ऐसे लगने लगता है कि ये तो हमें मालूम है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू नो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, यू हैव टू रीवर्क, थिंक अबाउट वेयर योर टोन इज़, कौन से सुर पकड़ना है, एंड देन गेट इनटू इट। सो इट्स अ चलिए डिफरेंट। टाइम हो गया, लेकिन मैं 5 के बारे में भी पूछ लेता हूँ जाते-जाते कि वहाँ पे तो एनर्जी ठीक है ना? अरे सर, आप देखो, टच वुड, बट दैट इज समथिंग एल्स। आप, हाँ, मतलब आप 100% एंजॉय करेंगे, 100%। एक मोमेंट भी उसमें ऐसा नहीं है कि जहाँ पे अरे यार, इट्स अ रोलर कोस्टर ऑल द वे थ्रू। और आपने ही तो बता ही दिया कि वहाँ पे भी आपने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है। किया ही है, आप देखो, वो भी देखोगे तो मज़ेदार लगेगा आप। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद थैंक बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू।